हाय गाइस, वेलकम बैक। भाई जान आ रहे हैं, बॉस, और आ रहे हैं आईमैक्स में। ओ माय गुडनेस, ये कैसे नहीं आया दिमाग में कि भाई वाईआरएफ का जब नाम ले रहे हैं तो हम आईमैक्स को भूल कैसे सकते हैं। तो अब इसके बाद क्या कुछ इसकी एनालिसिस हो सकती है, आईमैक्स में रिलीज का क्या मतलब होने जा रहा है, कलेक्शंस जो हैं वो कौन से आसमान को छूने वाली हैं, सब कुछ के बारे में बात होगी इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, चैनल को फटाफट करो सब्सक्राइब। कल मैंने आपसे एक एनालिसिस करी थी, आपको याद है, जिसमें हम लोगों ने टाइगर के डे 1 कलेक्शन के बारे में बात की थी। कुछ चीज़ें ना मुझे लगता है कि मैं चेज़ कर रही हूँ पीछे पीछे और एकदम से अगले दिन वो सामने ही आ जाती हैं। कल ही हमने बात करी है डे 1 कलेक्शन के बारे में और मैंने आपको ये भी बताया था कि वाईआरएफ इज़ प्लानिंग अ बिगेस्ट रिलीज़ ऑफ टाइगर। हम अभी भी देख सकते हैं, अभी ट्रेलर में हमको इंतज़ार है कई और चीज़ों का। आज जोया का चेहरा सामने आया है, आज कतरीना का जो फर्स्ट लुक है वो सामने आया। थैंक गॉड जिंदा है यार, कम से कम इतना तो है कि ज़िंदा है, क्योंकि यू नो व्हेन इट कम्स टू वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स, आई थिंक कतरीना जैसी फीमेल स्पाई यूनिवर्स की बॉडी लैंग्वेज, उसका तरीका, उसका एक्शन कोई भी एक्ट्रेस मैच नहीं कर सकती। आई लव दीपिका, लेट मी टेल यू, मुझे दीपिका बहुत अच्छी लगी थी पठान में, लेकिन जो मुझे कतरीना में दिख रहा है यहाँ पर, भाई वो तो अनमैचेबल है, अनमैचेबल है। शी इज़ द टाइग्रेस इफ़ ही इज़ टाइगर। ओके, सो रिएक्शन ये है मेरा उस पर। बट मुझे आपसे ये कहना है मेनली कि देखो भाई, जब कोई फिल्म आईमैक्स में रिलीज़ होती है तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी कलेक्शंस जो हैं वो शूट अप करने वाली हैं। क्यों? क्योंकि आईमैक्स की टिकट प्राइस महंगी होती है। अब आईमैक्स में हमको ये नहीं पता है कि आईमैक्स 2D 3D में आएगी या 4DX में भी आएगी। जैसे कि हमने देखा है पठान ने आईमैक्स 2D, आईमैक्स 3D, 4DX वर्जन्स, सारे वर्जन्स में आई थी। 4DX है, 4XD है, देख लेना। 4DX ही होता है मेरे ख्याल से। 4DX वर्जन में भी आई थी और भी मेरे ख्याल से ICE वर्जन में भी आई थी। मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है कि ICE वर्जन क्या है, लेकिन मैंने सुना ज़रूर था। बट एक चीज़ जो पठान के टाइम पर हुई थी वो टाइगर के टाइम पर भी होगी, 110% होगी। वो ये है कि भाई जैसे पठान की टिकट प्राइस सर्ज कर गई थी, आपको याद है 1200 रुपये की भी मैंने एक टिकट प्राइस देखी है नॉर्मल। 1800 रुपये आईमैक्स 2D की टिकट भी मैंने देखी है, 2500 रुपये की भी देखी है। और अगर हम बैंगलोर जैसे सिटीज़ की बात करते हैं तो बैंगलोर जैसे सिटीज़ में मैंने 1600 रुपये तक की टिकट्स देखी हैं पर टिकट पठान की। वो भी एक टाइम था। और वो भी वाईआरएफ, देखो वाईआरएफ का एक स्ट्रैटेजी रहती है कि वो कलेक्शंस को किस तरीके से उसके बाद उस नंबर तक पहुंचना है और वहां तक उस नंबर तक कैसे अपने आप को, अपनी फिल्म को लेके जाना है, वो वाईआरएफ पहले से करके प्लानिंग करके रखते हैं। इसीलिए टाइगर को अगर हम आईमैक्स रिलीज बताया जा रहा है तो इसको हल्के में बिल्कुल मत लेना, क्योंकि टाइगर के टाइम पर भी जो प्राइसिंग है ये सर्ज हो जाएंगे, 110% ये सर्ज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पठान के टाइम पर डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, इसलिए बढ़ी थी। जवान के टाइम पर भी मैं आपको बता दूं, जवान के टाइम पर भी बढ़ी थी, लेकिन जवान के मेकर्स ने वो स्ट्रैटेजी नहीं अपनाई। वाईआरएफ ये स्ट्रैटेजी अपनाते हैं शुरू से, ये स्ट्रैटेजी वाईआरएफ की रहती है। और वो उसके बाद आफ्टर सर्टेन पॉइंट जब डिमांड बढ़ेगी, आईमैक्स तक की जो एवरेज टिकट प्राइस होने वाली है टाइगर की, वो आईमैक्स 2D की, वो आराम से 1600 से 1800 रुपये तक पहुँच जाने वाली है। यू कैन सेव दिस वीडियो राइट नाउ, पहुंच जाने वाली है। हमने देखा है कि जिस टाइम पर पठान के साथ, पठान जब रिलीज़ हुई थी तो ये सब हो रहा था, बहुत नॉर्मल है। इसमें कोई दिस इज़ नो यू कैन समबडी कैन से कि यार ये तो गलत है, ये तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है। हर डिस्ट्रीब्यूटर, हर प्रोडक्शन कंपनी की अपनी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं और वो कैसे, किस तरीके से उसको कहाँ पर अप्लाई करते हैं, ये डिपेंड करता है पूरी तरीके से उस फिल्म के मेकर्स के ऊपर। सो अगर प्लानिंग चल रही है आईमैक्स की तो 110% प्लानिंग चल रही है कि जब डिमांड बढ़ेगी प्राइसिंग बढ़ जाएगी। और जब बात होगी टोटल कलेक्शंस की तो भाई साहब, टोटल कलेक्शंस में तो तुम भूल जाना सारे रिकॉर्ड्स, क्योंकि टाइगर का इंतज़ार जो है कब से कर रहे हैं हम लोग ही कब से कर रहे हैं, बाकी सब तो छोड़ो। सो टाइगर का इंतज़ार बहुत समय से चल रहा है और अब वो इंतज़ार ख़त्म होने को है। जब ट्रेलर आएगा ना, ट्रेलर से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, देख लेना। सो आईमैक्स रिलीज इज़ मोर देन वेलकम। प्लस इस फिल्म का एक्शन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने जा रहा है, हॉलीवुड लेवल वाला जो हम सुन ही रहे हैं वो तो होगा ही। तो उसके अलावा एक तो हमने ये सब चीज़ें देख ली, अब उसके अलावा डे 1 कलेक्शन का जो हम एनालिसिस कर रहे थे, इसका मतलब अब उसमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस मुझे करने पड़ेंगे। इसका मतलब हम और ज़्यादा कलेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल, आईमैक्स रिलीज़ के साथ तो कर सकते हैं, ठीक है। सो उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे कल। लेकिन आज ये खबर सुनने के बाद एवरेज टिकट प्राइस, भाई जैसे ही एडवांस बुकिंग खुलेगी, मेरा ये आपसे सबसे निवेदन है, एडवांस बुकिंग खुलते ही टिकट बुक करा लेना, नहीं तो फिर महंगी हो जाएंगी। ओके, सो लेट्स वेट एंड वॉच आगे क्या कुछ होता है। अब तो भाई इंतजार हो नहीं रहा है ट्रेलर का, जल्दी से आ जाए 16 तारीख और हम वो ट्रेलर देखें। सो लेट्स वेट एंड वॉच नेक्स्ट अपडेट क्या आती है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल द अपडेट्स एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज कॉल्ड स्टोरीफाइंग शिट।